आज हम आपको जो भारतवर्ष में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे एजुकेशन करने के बाद, चाहे टेंथ के बाद मैट्रिकुलेट हो या ट्वेल्थ के बाद, हम लोग का प्रोफेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट करने के बाद हम लोग को बहुत तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एक तो पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, चाहे आपका नीट हो, जेई हो, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए या वकील बनने के लिए क्लाट हो, या डिफेंस में जाने के लिए एनडीए हो। बहुत सारी तरह तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और और जॉब के लिए भी अलग अलग तरह तरह एग्जामिनेशन होता है। मैं आज जो यंगस्टर को या भारतवर्ष का जो युवा युवती लोग को और भाई, जो छोटे छोटे मेरे भाई बहन लोग हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में आज तक कितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एडमिशन के दौरान में। आप लोग को विदित होगा 140 करोड़ लोग जो भारतवर्ष में लगभग वास करते हैं, विभिन्न प्रकार जाति प्रजाति के लोग, विभिन्न प्रकार भाषा भाषी का लोग, विभिन्न प्रकार धर्म का लोग, विभिन्न प्रकार प्रांत का लोग, लेकिन उनमें से करीब 30 से 40% लोग जो है, हम लोग जो युवा कैटेगरी में आते हैं पढ़ाई के लिए, जो कोई स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी में, कोई नर्सरी में, कोई स्कूल में मैट्रिकुलेट में, कोई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, कोई ग्रेजुएशन में, कोई इंटीग्रेटेड कोर्स में, कोई प्रोफेशनल स्टडी में, ये सारी जो हम लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ उसका गवर्नमेंट ने नॉर्म बनाया है। आप लोग को आज सुन के खुशी होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा कि लगभग 300 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो एडमिशन के लिए। उनमें से जैसे कि जाट हुआ, जैसे कि आपका क्लाट हुआ, सीडीएस हुआ, एलएसटी हुआ, एनडीए हुआ, नीट हुआ, सीड हुआ, ऐसे बहुत तरह, जेई मेन हुआ, जेई एडवांस हुआ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रेस्पेक्टिव आई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की भी होता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की होता है। बहुत सारे ऐसे एडमिशन होते रहता है। इस टाइप का लगभग 300 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जो एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री फाइनली हासिल करने के लिए या नॉन प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए। उनमें से बहुत सारी आईआईटीज भी होते हैं, एम्स भी होते हैं, आईएसएम बेंगलोर होता है, और आपका आईएसएम धानबाद होता है, बीएचयू होता है। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो होता है, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनकी मोडालिटी टू एनटेक द स्टूडेंट्स के लिए जो 300 लगभग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। पढ़ाई के बाद वाला जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, पढ़ाई हो गया, आप डॉक्टर बन गया, आप इंजीनियर बन गया, या आपने पीजी कर लिया, चाहे मैथ में, साइंस में, या फिर आपने और कोई जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में। जब हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई करते हैं तो नौकरी के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर रहा है, उन लोगों को कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो जॉब के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पिरेंट है, जो इच्छुक है, जो नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए लगभग इंडिया में, भारतवर्ष में, भारतवर्ष में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित अंचल जो है, उनमें के अंदर में लगभग 50 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। वो 50 जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर इंडियन इकोनॉमिक की सर्विस हो, आईएएस हो, या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो, या स्टाफ सिलेक्शन हो, या आपकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो,
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर बार एसोसिएशन ऑफ लॉ काउंसिलिंग हो, ये जितनी भी है, आपको जॉब करना है तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के जाना ही पड़ेगा। आज जैसे पब्लिक सेक्टर में आप लोग को जॉब करना पड़ता है, वो मैंडेटरी 3 प्रकार मांगता है। एक तो गेट थ्रू लेता है कोई भी पब्लिक सेक्टर, इंडिया में जैसे पब्लिक सेक्टर करीब 277 है, आप लोग को सुन के खुशी होगा, 277 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट की स्टेक या साझेदारी रहता है या भागीदारी रहता है, उसका ओनरशिप रहता है 51% और मोर। ऐसे 3 कैटेगरी की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से होता है, जैसे कि महारत्न और नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और 2, ये सब जितनी PSU जो होता है, वो जो इनटेक लेते हैं, जो रिक्रूटमेंट लेते हैं, आज के दौर में आइदर 3 कैटेगरी में रहते हैं। एक तो आइदर गेट थ्रू लेते हैं या फिर नेट थ्रू लेते हैं, नेट में जो UGC आता है, या फिर CISR आता है, काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च आता है, या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में उन लोग का खुद का रिटन टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, देन आपको फिर अगर सही पा जाता है तो नौकरी मिलता है। तो ये जो आपको 50 टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और 50 प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देना पड़ता होगा, और उसके लिए आपको जानकारी भी होना ज़रूरी है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैसा देना पड़ेगा। क्यों हम लोग इच्छुक हो जाते हैं जॉब करने के लिए? जॉब एक ऐसा जरिया है जहाँ पे हमारा जो स्कूल का, जो कॉलेज कैरियर का, जब हम स्टूडेंट रहते हैं, हमारा एक सपना रहता है, ड्रीम रहता है। वो सपना को साकार करने के लिए, जैसे कि हम अच्छा से जिएंगे, हमारा लिमिटेड वर्किंग टाइम्स होगा, हमारा बाकी ज़िंदगी को हम खुशियाँ मनाएंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, सोशल एक्टिविटीज में देंगे, समाज का सेवा में लगाएंगे, या शिक्षा अनुसंधान में लगाएंगे, रिसर्च में लगाएंगे। हमारा जॉब सेफ्टी रहेगा, सिक्योर रहेगा, हमको अच्छा सैलरी मिलेगा, हमको पेड लीव की कॉम्पेंसेशन मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, CPF मिलेगा, बंगला मिलेगा, क्वार्टर द अकोमोडेशन मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब कुछ जब सुविधा मिलता है, इसीलिए लोग जॉब करने के लिए इच्छुक होते हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो, या प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो। लेकिन ये जो बेनिफिट के चलते हुए हर इंसान का एक सपना होता है, मेरा खाने के लिए अच्छा कपड़ा हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हो, खाने के लिए अच्छा भोजन हो, और खुद को रहने के लिए एक बसेरा, एक घर हो। जो हम लोग का पूर्वज बोले हैं कि रहने के लिए छप्पर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, या मकान चाहिए, रोटी चाहिए और कपड़ा चाहिए। इसके लिए नौकरी में ये सब मिल जाता है। मेरे दोस्त, आज की ये नौकरी पाने के लिए मैंने जो बोला कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और एडमिशन, अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो, आपको एडमिशन के लिए आपको 300 के लगभग, उससे ज़्यादा जो आपकी इच्छा मुताबिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तब आप प्रोफेशनल बनोगे, देन ओनली आप जॉब के लिए जॉब अप्लाई करोगे। जॉब का सपना तो मैंने बोल दिया, हर किसी का सपना होता है दोस्त, लेकिन नौकरी पाना और वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करना, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर नौकरी पाने के लिए तैयारियां हो, इतना इजी आज की डेट में नहीं है। आपको एक आज गुरु मंत्र में देता हूँ, जब कोई आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो या फिर नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करते हो और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां करते हो, आपको पहला ध्यान देना पड़ेगा। गुरु मंत्र में बोलता हूँ
ये मेरा तजुर्बा से बोल रहा हूँ, मैं किसी तजुर्बा से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रामीण इलाका से एक ही रिक्शा वाला का बेटा होने के नाते जहाँ ना इंटरनेट की सुविधा आज भी है, ना रेलवे पटरी आज भी है। देश स्वाधीन के बाद मेरा गांव में आज भी रेलवे पटरी नहीं है। मैं उसी गांव का बिलोंग करता हूँ और मैं उस दौर से जब गुजार के आज ये समाज में पहुंच चुका हूं, ये जगह में पहुंच चुका हूं, मैं मंजिल में पहुंच चुका हूं। मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से युवा भाई, युवा युवती, जो गरीब लोग का, गरीब हो अमीर हो, सबका एक आशा होता है कि हम नौकरी करेंगे, अच्छा में रहेंगे। उन लोग को मेरा एक प्रेरणा है, एक इंस्पायरेशन है कि नौकरी पाने से, नौकरी ढूंढने से नहीं मिलता है, नौकरी के लिए कंपटीशन देना पड़ता है। और पढ़ाई को अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, सोचने से नहीं होता है, उसको हासिल करना पड़ता है, इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़, चाहे पढ़ाई का कंपटीशन हो या नौकरी का कंपटीशन हो, ये दोनों कंपटीशन से पहले जब आप ये सोचते हो, सब प्रथम आप ये सोचिए, मूल मंत्र है मैं जो बोल रहा हूँ, आप खुद को सोचिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूँ, सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तब जाके अच्छा होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगन के साथ, कंसंट्रेट के साथ, न्याय और धर्म के साथ। काय के लिए? हम मंजिल में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जब पढ़ाई करोगे मंजिल में पहुंचने के लिए, थॉरो रिवीजन करिए, थॉरो रिवीजन, रिवाइज रिवाइज, रिमेंबर एंड रिकॉल, रिमेंबर एंड रिकॉल। स्टडी is not a reading, reading is not a study, but remember is a study, is a reading। माय डियर दोस्त, आप इसको थरो रिवाइज करिए, रिवीजन करिए अगेन एंड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट्स ओनली। लिखते जाइए, याद रखते रहिए, कंसंट्रेट हुए, स्ट्रेस फ्री होके, स्ट्रेस फ्री हो जाइए। मैंने बोला आई एम द बेस्ट, ऑलवेज आपका मन में आइए, मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा, तब कॉम्पिटिटिव, आप कॉम्पिटिटिवनेस आपका माइंड से हट ही जाएगा, क्योंकि आप खुद को विचार करिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं इसको हासिल करूँगा। दूसरा है, जब आप कुछ टारगेट, जब आप कोई मंजिल तैयार करते हैं कि एडमिशन के लिए, कि मुझे नीट हासिल करना है, मेडिकल को जाना है, या जेई करना है, या क्लाट करना है, एनडीए में जाना है, या सीडीएस में जाना है, जो भी आप जाना चाहते हो, मंजिल सेट करिए, टारगेट सेट करिए, उसी हिसाब से आप उसका स्टडी मटेरियल जुगाड़ करिए और आप रूटीन तैयार करिए, तब जाके आप मंजिल में पहुंच पाओगे। यू योर सेल्फ, आपका टाइम मैनेजमेंट करिए, कितना स्कूल का टाइम है, कितनी ट्यूशन टाइम है, कितना कोचिंग टाइम है, अकॉर्डिंगली आप आपको खुद को तैयार करिए, सेट टारगेट करिए कि मुझे कॉम्पिटिटिव के लिए इतना करना ही पड़ेगा। देन प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, आप जब प्रैक्टिस करते हो वो टाइम को मैनेजमेंट करिए, कि नहीं तो ज़िंदगी भर करते रहोगे तो प्रैक्टिस वो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका टोटल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनेशन के बाद में प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा। एंड स्टडी गुड स्टडी मटेरियल्स एंड योर हैंड नोट्स, आपका असाइनमेंट्स जो क्लासरूम में जो आपको अच्छा लगा, आपका ओन हैंड राइटिंग में जो लिखे होंगे टिप्स, टीचर ने, गुरुजी ने, शिक्षक ने, शिक्षयित्री में ने, या ट्यूशन मास्टर ने, या ट्यूशन शिक्षयित्री ने, जो जो गुरुजी ने, गुरु माँ ने बताया, वो सब जो आपने नोटबुक को रिफ़र करिए, स्टडी मटेरियल। और मान लीजिए बहुत क्रिटिकल है, जो समझ में नहीं आता है आंसर, आप आज का आंसर बुक, मालहोत्रा बुक, MBD बुक्स मिलता है, आंसर शीट सब आंसर मिलता है, और 5-6 साल का या 10 साल का प्रीवियस जो क्वेश्चनरीज को किस तरह एग्जामिनेशन के पैटर्न आया था, ऑब्जेक्टिव कितना है, उसमें जीके कितना है, पैट कितना है, मैट कितना है, और करंट अफेयर्स कितना है, उसको आपने वो पैटर्न को स्टडी कर लीजिए। उसी हिसाब से 5-6 साल का आपने रियल सेल करिए, मॉक टेस्ट करते रहिए, कैसे होगा एग्जाम, किस पैटर्न में आता है। लेकिन आज का दौर में जो मॉडर्न ट्रेंड में देख रहा हूँ, मॉडर्न ट्रेंड में
लगभग लगभग ऑल द रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन पहले मैनुअली होता था, आज सीबीटी बेस में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपको कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छा होनी चाहिए, स्पीड होना चाहिए, कैसे कंप्यूटर को ऑन करना, कैसे क्वेश्चन आता है उसको फिलअप करना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना। उसके बाद आपने सीबीटी में कंप्यूटर बेस में एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर नहीं आता है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब आपको रिकॉल आता है फिर प्रीवियस को जाइए, और उसके बाद फाइनल तो आप सबमिट नहीं कर रहा है तो आगे आगे आप जाते रहिए। कंप्यूटर नॉलेज होना और कंप्यूटर में एक दो बार रिहर्सल कर लेना परीक्षा केंद्र को जाने से पहले बहुत बुद्धिमानी की काम है। और आप डेली को डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और आपको खुद को अपडेट करके रखिए। जैसे कि आपने सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी, दूरदर्शन, विभिन्न मीडियास, ये सारी में खुद को कंप्लीट अपडेट रखिए, सो दैट आपने करंट अफेयर्स एज वेल एज जीके एंड अदर सोशल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, सलाइकोनिक्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, सारी नॉलेज में आप निपुणता हासिल करिए। पिक्चर्स, सो मेनी अदर एरिया में आप रुचि रखिए। इसके अलावा आपको मैंने बोल दिया करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट करना है। सबसे फोकस करिए आपकी असाइनमेंट बेस में काम करने के लिए, ट्यूशन को नोटबुक को रिफ़र करने के लिए, क्लासरूम का नोटबुक को रिफ़र करने के लिए, और स्कूल की जो सिलेबस है, चाहे आईसीआईसी पैटर्न, एनसीईआरटी पैटर्न, या फिर सीबीएसई पैटर्न, या केंद्रीय विद्यालय पैटर्न, ये केवीएस पैटर्न, या फिर आपका नवोदय पैटर्न, जो पैटर्न्स है, या स्टेट सिलेबस होता है, रेस्पेक्टिव स्टेट सिलेबस होता है, उसका जो मेन पैटर्न है उसको आप ये करिए। और हैंडराइटिंग बहुत सही रखिए, और एग्जामिनेशन देने से पहले मैनुअल सिस्टम में थियोरिटिकली आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, मार्जिन सेट करके चलिए। हैंडराइटिंग इट शुड बी रीडेबल, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। उससे अलावा मैं और इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, मान लीजिए इतना करने के बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, आप गुरुजन के पास जाइए, आपका गाइड के पास जाइए, आपका मेंटर के पास जाइए, या मम्मी डैडी के पास जाइए, जो एजुकेटेड मम्मी डैडी होंगे उनके पास जाइए, या फिर सीनियर दोस्त के पास जाइए, या फिर अपना दोस्त जो टैलेंट बेस्ड है, जो अपना क्लास में थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, उसके पास जाइए, उसका सपोर्ट लीजिए, उसका गाइडेंस लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम आप उनके पास सरेंडर होके लीजिए, और उनसे अपने डाउट क्लियर कराइए। ये डाउट जितनी क्लियर कराओगे तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत से बहुत हाई होगा। उसका अलावा आप, मैं जो बोल रहा हूँ, आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहिए, बिंदास रहिए, माइंड को फ्री रखिए। किसी के बारे में मत सोचिए कि वो इतना बड़ा नौकरी कर रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा, वो इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। दूसरे के बारे में सोच के आपका मन में स्ट्रेस लेना कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वही मूल मंत्र बोला, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बड़ा अच्छा हूँ। इफ़ यू वांट टू विन द रेस, रन एलोन। इफ़ यू डिफीट द रेस, देन रन पैरेलली। क्योंकि जब पैरेलली दौड़ोगे एक दूसरे को देखोगे, ये आगे ये पीछे होते रहेगा। बट अगर अकेला ही दौड़ोगे, जीत भी आपकी और हार भी आपकी, मंजिल आपकी। लेकिन ये जो आज भारतवर्ष में जितनी हम लोग युवा युवती लोग हैं, मैं इसी माध्यम से बोलूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका हेल्थ के बारे में सोचना, आपका सेफ्टी के बारे में सोचना, आपकी ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन लेवल के बारे में सोचना, अपना कैपेसिटी कैपेबिलिटी के बारे में सोचना, और उसको कैसे बढ़ोतरी करना उसका सोचना। ये सारी डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, क्योंकि आपके लिए ना पापा जाएंगे, ना मम्मी जाएंगे, ना यार दोस्त जाएंगे, या गुरुजन जाएंगे, या टीचर जाएंगे, या शिक्षक जाएंगे, ना शिक्षयित्री देना जाएंगे। एग्जामिनेशन, आई मीन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको ही देना पड़ेगा, खुद को देना पड़ेगा, खुद को जीतना पड़ेगा। मंजिल आपको पाना है, मुझे नहीं और किसी को नहीं है। अगर
इस राह पर आप चल पड़ोगे आज से, तो पढ़ाई भी का मंजिल, आपका जो सपना पूरा होगा, साकार होगा। और नौकरी का जो सपना है पढ़ाई के दौरान में, ये वो भी साकार होगा। लेकिन डू योर ड्यूटी, सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, डू योर ड्यूटी। कर्म ही जीवन है और जीवन ही कर्म है, लेकिन करना आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। खुद को सोचिए मंजिल कैसे पाना है, क्योंकि कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन हमको देना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा। मेरा मेहनत वो 3 घंटा का अंदर में, 1 घंटा का अंदर में या फिर 2 घंटा का दौरान में जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है, मेरा ब्रेन पूरा साल भर का मेहनत या ज़िंदगी भर का मेहनत वो 1-2 घंटा का अंदर में मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं सक्सेस होऊंगा। और सक्सेस होगा, मेरा सपना पूरा होगा। इस दौरान में कैसे लगा, आप लोग उसको उचित समझते हो तो इसको अनुसरण करिए, और अगर उचित नहीं भी लग रहा है, मैं दोबारा आप लोग को अनुरोध करूँगा कि इसको अनुसरण करिए, क्योंकि हमको कामयाबी हासिल करना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपकी ऊपर जो भरोसा रखा है, बूढ़ा माँ बाप, भाई बहन, या फिर आपका समाज, या फिर आपका गांव, या आपका पड़ोसी, उनका सपना को पूरा करने के लिए आज से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपका मंगल कामना करता हूं और आशा रखता हूं कि आपको ये मेरा जो प्रेरणा और मेरा जो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आपको बहुत मदद करेगा और आप कामयाबी होगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा, मुझे अंत में थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने के ना भूलना। धन्यवाद।